जरूरी सूचना है कि हमारे क्लास ऑनलाइन हो रहे हैं। आप हमारे क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए और हमारी जो क्लास यहाँ पे जो चलती है, यहाँ पर जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उन्हीं क्लास को आप डायरेक्ट लाइव देखेंगे। जो मैं इनको पढ़ाऊंगा वो आपको भी पढ़ाऊंगा। आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट आएगा या किसी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो उनके सॉल्यूशन भी होगा, जैसे कि इन स्टूडेंट्स का होता है। सारी बातें उसी तरह से होंगी जो इनके साथ होता है। मतलब सीधी सी बात है, मेरी क्लास का लाइव होगा, अब उस लाइव क्लास में बैठ सकते हैं। 12th की क्लास 6:30 to 7:30 मॉर्निंग, 11th की क्लास 7:30 to 8:30 मॉर्निंग। और ये जो क्लास है इनका टेस्ट भी होगा, वीकली टेस्ट होगा, आपको क्विज भी पूछा जाएगा, एमसीक्यूज भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी ऑनलाइन। तो वो जो है, वो जो क्लासेस है ये लगने वाली है मंडे से फ्राइडे तक की। 2 दिन ऑफ रहेगा जिसमें आपको अपने तरह से रिवीजन करना है, तैयारी करना है। और जो क्विज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको इस तरफ आपको मिलेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है और आपसे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होगा, बहुत सारी बातें आप सीख पाएंगे। और जिस तरह से मेरी क्लासेस अभी तक आपने यूट्यूब में देखे हैं वो क्लासेस रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्डेड क्लास है और ये लाइव होगा आपके साथ, यानी हम आपसे बात करेंगे। आप किसी तरह का कोई चैटिंग करते, किसी तरह का कुछ पूछते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो हम उसके जवाब आपको क्लास में जरूर देंगे। और आप जो चैटिंग करेंगे वो हमारे सामने हमारे स्क्रीन में जरूर दिखाई देगा और उनसे हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। तो पूरी बातें लाइव होने वाली है, पूरी क्लास लाइव होने वाला है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर है 9644562030। ये फोन नंबर है, एक ही नंबर है, मैं अलग अलग इसलिए लिखा कि जल्दी से याद हो जाएगा। 9644562030 ये नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर दर्ज करा दें। किस तारीख को स्टार्ट होने वाला है ये आपको सूचना जारी कर दी जाएगी, उस व्हाट्सएप नंबर में आपको भेज दिया जाएगा। क्या फीस लगेंगे वो भी आपको बता दिया जाएगा उसी व्हाट्सएप में। तो फिर हम मिलेंगे लाइव क्लास में। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि केमिस्ट्री जो है ना कठिन है ना सरल है, ना इजी है ना हार्ड है। केमिस्ट्री को एक वे में पकड़ना पड़ता है, एक क्या बोलना चाहिए, एक रास्ता होता है, एक वे होता है, एक लय होती है, एक क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है, एक निश्चित क्रम में उसको पकड़ना होता है। किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे मैथ्स में जाएंगे तो मैथ्स को भी एक निश्चित क्रम में चलना पड़ेगा, एक ऑर्डर में चलना पड़ेगा। ये जानेंगे तब ये जानेंगे, तब ये जानेंगे, तब ये इस पे जरूरत पड़ेगी, इसकी इसकी इसकी, यस। फिर अगला जाएंगे तो फिर पता चला इनकी इनकी जरूरत पड़ेगी, फिर अगला जाएंगे तो फिर इनकी इनकी जरूरत पड़ेगी, ये होता है। लेकिन अगर आप सीधे सीधी बात होता है कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, याद कर लिए तो याद तो हो गया, पर जब जरूरत पड़ी उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देने की, उसी क्वेश्चन का दूसरे रूप आ जाने की, तो फिर उसका आंसर नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल ऐसी बात है कि आपने एक चीज जो सीखा है, जैसे आपको खाना खाने के लिए सिखाया गया तो चाहे हलवा खाओ, यस, चाहे खीर खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, आखिर मुंह में जाने के बाद कैसे खाना है एक ही जगह पे हलवा में सीख गए थे, यस। बात सही है। बात यह है कि अब हर जगह पे थोड़ी थोड़ी मेथड चेंज होते जा रहे हैं। हलवा और खीर में थोड़ा सा मेथड चेंज होगा, उसके बाद थोड़ी सी जो है राइस खाने में आपका चेंज हो गया, फिर रोटी खाने में थोड़ा मेथड चेंज हो गया। तो मेथड थोड़े थोड़े चेंज होते जाते हैं, लेकिन आपने एक चीज सीखा तो दूसरी चीज आप सीख सकते हैं। बस वही चीज है कि केमिस्ट्री में भी एक स्पेशल स्टेप्स होते हैं, लय होता है, उस लय का पालन करना पड़ेगा। इसी को एक शब्द दिया गया है केमिस्ट्री का फाउंडेशन या बेसिक। केमिस्ट्री का बेसिक पूरा 11th का हर एक चैप्टर है, लेकिन ऐसा है कि 11th के किसी भी चैप्टर में किसी भी प्रश्न को आप याद करके रट्टा मार के मत करिए। रट्टा तो मारना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा और साथ में उनका उपयोग कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं उस लाइन पे ध्यान दो, सीखने का शब्द अपने दिमाग में डालो, यस। जो भी बताऊंगा उसको सीखना है।
हर चीज लिख के रट के नहीं करना, कुछ चीजों को दिमाग में भी डालना, कुछ चीजों को रटना भी, कुछ चीजों को समझना। तो कहां पे रटना है, कहां पे समझना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूं। जब मेरी क्लास चालू होगी तो आप शुरुआत कर रहे होगे, हो सकता है 10 क्वेश्चन आएगा, इधर उधर भटकना नहीं। फिर उसके बाद जब मैं उसको सॉल्व करते जाऊंगा, बताते जाऊंगा, तो आपके दिमाग में एक एक करके स्टेप आते जाएगा। क्या नोट करना है, क्या नहीं नोट करना, वो भी मैं बताते जाता हूं, वो भी आएगा। फाइनली जब ये क्लास खत्म होगा तो आप उस टाइम तक आप सीख चुके होंगे, और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन और पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे रिलेटेड, तो आप उसे बता सकोगे। आज की क्लास जो है, आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सिखाऊंगा। ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एटम का स्ट्रक्चर क्या होते हैं आप अभी तक जान चुके हैं, सारे बच्चे जान चुके हैं, क्लास 9th में, 8th में, 9th में, 10th में तक जान चुके हैं परमाणु कैसा होता है। और साथ में जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं चैप्टर 2 का, वो भी जान चुके हैं। बस इसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आई, क्योंकि क्या जान चुके हैं आप जान चुके हैं कि परमाणु में एक न्यूक्लियस होता है। परमाणु क्या, गोलाकार पार्टिकल होता है, यस। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, एक नाभिक होती है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये जान चुके हैं। और हम ये भी जान चुके हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन जो होता है कई ऊर्जा स्तरों में, कई वृत्ताकार पथों में गति करती है, यस। इन्हीं वृत्ताकार पथों को हम कहते हैं एनर्जी लेवल या शेल, यस। क्या कहते हैं इसको, एनर्जी लेवल या शेल। शेल हिंदी में बोलते हैं कोश, इनको कोश कहा जाता है। इनको नाम देते हैं के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, जो भी आप लिखना चाहें, यस। ये होता है एनर्जी लेवल। इन एनर्जी लेवल को नंबर दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो n का मतलब हुआ के, एल, एम, एन, ओ, पी, या यूं कह सकते हैं कि n का मतलब होगा 1, 2, 3, 4, 5। बताओ, यहां तक की तैयारी हो चुकी है सबकी, सारे बच्चे जानते हैं इस बात को, यस। ध्यान देना बेटा, एक एक शब्द सुनना, किसी से कोई लेना देना नहीं, खुद के लिए है, खुद की पढ़ाई है, खुद के सक्सेस के लिए है, ठीक है। सक्सेस खुद के लिए होती, किसी और के लिए नहीं होती है, याद रखना। आप जितना करोगे उतनी एक चीज में सीख, जितना मैं बताऊंगा आज फाइनली आप सीख के जाओगे, ओके। तो आपने क्या देखा, ये होता है। क्या इसे रटने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता इसको रटने की जरूरत है, कि याद रखना इंग्लिश का अल्फाबेट ऑर्डर, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, यस, आर, जहां तक हो सके 7 तक के ऐसे परमाणु हमारे पास आज के डेट में आ चुके हैं, ऐसे एटम आ चुके हैं, ऐसे एलिमेंट आ चुके हैं जिसमें ग्राउंड स्टेट में, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन भरता है अपने आप, तो वो कहां तक भर सकता है, 7 तक। एक्साइटेड स्टेट में तो वो बहुत ऊपर जा सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे उड़ जा इस तरह। क्लियर है? हमने शेल जाना। ये जो शेल होते हैं, जैसे परमाणु में क्या देखे थे, परमाणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, लेकिन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग भागों में बटे होते हैं, अलग अलग शेल में घूमते रहते हैं। ये क्लियर हो गया? अब एक नई चीज जानोगे, ये जो शेल होते हैं वो शेल सब शेल में बटे होते हैं। शेल का भाग क्या होता है, सब शेल। कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, मैं हूं ना, शाहरुख खान का पिक्चर देखे थे ना, कुछ भी लिखना नहीं, अभी तक कुछ नहीं लिखना है आपको, सब शेल होते हैं। सब शेल का नाम आपके दिमाग में डाल दूं, एस, पी, डी, एफ, 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 एस, पी, डी, एफ। क्या? एस, पी, डी, एफ, एस, पी, डी, एफ, एस, पी, डी, एफ, यस। अब कोई पूछे एस, पी, डी, एफ क्या है, तो चाटा है, गोली है, चाटा, गोली है, कैंडी है, गर्मी का दिन है तो आइसक्रीम है, कुछ भी हो, कुछ भी बोलो। तो यहां पर एसपीडीएफ क्या है? जैसे कमरे होते हैं ना, वैसे ये कमरे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं।
कमरे को डिवाइड कर दिए 2-3 पार्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे? उप कमरा, सब रूम। यस, पार्टीशन जिसको बोलते हो ना। तो पार्टीशन जो है उसमें अलग अलग रूम है, उसको हम सब रूम बोल सकते हैं। वैसे ही ये जो कमरे होते हैं ना बेटा, वो भी कई पार्ट में बटे होते हैं। किसमें? सब शेल को हम डिनोट करेंगे एल से। आगे जाके बताऊंगा इसका ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे बाप रे, ये क्या आ गई? बताऊंगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अरे बाप रे, ये क्या आ गई? तो ऐसे नहीं भरूंगा आपका दिमाग में, अभी बता देता हूं। तो अभी हड़बड़ाओ मत, सर ने 2 नाम दिए, क्या है? नो नो नो, भूल जाओ। मैंने क्या बोला वो भूल जाओ। मैंने क्या बोला पहले? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला ना, भूल जाओ भूल जाओ। ये क्या है? क्या बोला था? एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोला था? एजीमुथल क्वांटम नंबर। भूल जाओ, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, बाद में सोचाऊंगा। ये क्या बताया था मैंने? शेल को क्या बोला था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना। मैंने बोला ना भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। ये क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। भूल जाओ, भूल गए? अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली क्या है? एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं? शेल। शेल, ऊर्जा स्तर, कोश, कक्ष, ऑर्बिट भी कहते हैं इसको। वे बच्चे जो एकदम शुरुआत कर रहे हैं, आज पूरी एटम की पूरी खाकर रख दूंगा आपके सामने, एटम को दिखा के रख दूंगा, वो दिखता कैसे, होता कैसे है। चलो ध्यान दो। ये क्या है? शेल है, कक्ष है, ऑर्बिट है, ऊर्जा स्तर है। जो बोलना है वो है। बोले सर इतना सारा कैसे याद रहेगा? कुछ नहीं होता यार, बोलते जाओगे होते जाएगा। फिलहाल एक चीज तो याद होगी ना, शेल है। ओके, शेल जो है छोटे भागों में टूटा हुआ है, उसे कहा जाता है सब शेल, उपकक्ष। यस, उपकोश। ये जो उपकोश है वो होते हैं एस, नेक्स्ट पी, डी, एफ। ये स्मॉल में बेटा ना, ध्यान रखना, ठीक है? स्मॉल में एस, पी, डी, एफ। ओके, जब आप ये कह रहे हो कि शेल जो है सब शेल में बटा हुआ है, छोटा सा कमरा कितना तोड़ डालोगे उसमें? और सब शेल नहीं हो सकता। बड़ा कमरा थोड़े ज्यादा पार्ट में। अब सोचो जिस रूम में तुम बैठे हो यहां पे, चाहो तो मैं 3 से 4 रूम बना सकता हूं इसका। बोलो बना सकता हूं? ये पूरा घर ही बन जाएगा। इधर किचन, इधर डाइनिंग रूम, उधर 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 वाला हॉल, बीच में इधर बाथरूम है ना, और इधर डाइनिंग रूम हो चुका है ना, बेडरूम बेडरूम बेडरूम। यस, बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो कितने पार्ट में बढ़ गया? बड़ा रूम है। अब एक जने का आदमी का रूम इतना ही छोटा है, जैसे मुश्किल से 5 लोगों को ठूस के भरो तो भरेगा, तो कितना रूम बनेगा? वो एक ही। जो आवश्यक रूम है वो होना बहुत जरूरी है घर में। तो वैसे ही सबसे पहले देखो, ये छोटा सा शेल है, छोटा सा रूम है, वो सिर्फ एक ही सब शेल से बना होता है। वो कौन सा होता है? एस। दूसरा बड़ा है, इसमें क्या होगा? 2 तरह के रूम जरूरी है, एस, पी। अगले में एस, पी, डी। अगले में एस, पी, डी, एफ। हो गया। अगला वाला होगा तो क्या होगा उसमें? एस, पी, डी, एफ। अब उससे ज्यादा तो पढ़े ही नहीं है। कहीं गलती से आपको किसी टीचर ने पूछ दिया एस, पी, डी, एफ तो जान गए बेटा, अगला अगर कोई बन गया, नया खोज हो गई तो कौन सा होगा? सब शेल। अगर एक से जैसे एस, पी, डी, एफ के बाद अगला कोई सब शेल हो, खोज हो गई नहीं, जिसको किसने खोजा? विक्रम सर ने खोज लिए, तो वो क्या नाम रखेंगे बताओ? जी, एच। ठीक, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से जब नहीं खोजी जाएगी तब बात चलेगा। तो अगर 5वें ऊर्जा स्तर में आएगा तो 5वें ऊर्जा स्तर में ही जी आ सकता है। तो पहली बार डी सब शेल किस शेल में आएगा? बोलो जल्दी से। मैंने प्रश्न पूछा, पहली बार डी सब शेल किस
शेल में आएगा? पहले में, दूसरे में, तीसरे में? के में, एल में, एम में, एन में? किस में आएगा? एम में। एम शेल में, यानी कि तीसरे नंबर के शेल में पहली बार डी आएगा, इंट्रोड्यूस होगा। लो मैं आ गया। यस, कितना मजेदार है यार। 1 2 3 इसी में आया डी। मजा आ रहा है? जितना मैं पढ़ाया अगर मैं इसको साफ कर दूं तो भी आपको याद है? यस, याद है? अब मैं आगे की बात करूंगा, वो भी याद हो जाएगा। पहले शेल में यदि सब शेल है तो ओनली एस है, दूसरे में एसपी, तीसरे में एसपीडी, चौथे में एसपीडीएफ, पांचवें में एसपीडीएफ। जी, हाँ जी बोलो। जी, यस, छठवें में भी आ सकता। तो अभी तो फिलहाल जितनी खोज हुई है, जितने एटम मिले उतने ही सब शेल काफी अभी सफिशिएंट हमारे तक। कहां तक है? एफ तक है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है अभी। ठीक है, तो एसपीडीएफ तक ही अभी तक खोज हुई है। यस, इतना बड़ा एटम अभी तक आया ही नहीं है कि जिसमें जी हो जाए, और अगर आएगा भी तो अभी यहां पर हमारे पृथ्वी में तो अभी संभव है ही नहीं। देखेंगे कहीं और। चलो अब चलें आगे। फर्स्ट शेल का जो एस है उसे हम 1s कहेंगे। अब बताओ, बोलो ना, अपना भी तो दिमाग चलाओ। सिर्फ साइंटिस्ट बताएंगे कि ये होता है, वो होता है, वो होता है, तो तुम्हारा अपना क्या? गेम बनाने वाला, वीडियो गेम बनाने वाला अपनी तरफ से सारे मेथड डाल देता है। वो आप में क्वालिटी होती है कि उस वीडियो गेम को किस रेंज तक पहुंचा पाते हो। बस मेरी की नहीं आ रही है, वही बात है। ईंट बनाने वाले ने ईंट तो बना के दे दिया, सीमेंट बनाने वाले सीमेंट बना के दे दिए, लोहे बनाने वाले लोहे बना दिए, सब बना दिए। आपका रेंज क्या कहता है कि आप कितनी बेहतर बिल्डिंग बना सकते हो, कितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हो। और उन्हीं साइंस को याद रखना, जितनी उसकी क्षमता है उस सीमेंट की, जितनी क्षमता है उसके रॉड की, उस सारे क्षमताओं को ध्यान रखते हुए वो बनाना है। लेकिन वो सबसे बेहतर रेंज में बने वो आप पे डिपेंड करेगा। हमने तो आपके सामने रख दिए एसपीडीएफ, अब आपको बताना है, कुछ स्टेप्स आपको बनाना है। तो चलो बनाओ। ये क्या है? 1s। ये क्या है? 2p। क्यों? क्योंकि सेकंड एनर्जी लेवल का है, तो सेकंड का 2s 2p। ये क्या होगा? 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f। जी को छोड़ो, अभी नहीं आया तो जी को के पीछे पड़े है ना। अभी हमारी शादी नहीं हुई, जी कहां से आएगी? मेरी बात की नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी बात कर रहा हूं। चलो आगे चले। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको याद हो चुका है पूरी तरह से, सही है? परमाणु के बारे में जानकारी हो चुका है कि परमाणु में, एटम में शेल होते हैं, जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार जो भाग होता है, सर्कुलर पाथ होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो शेल कहलाती है। और शेल भी पार्ट में बटा होता है एसपीडीएफ में, जिसको सब शेल कहते हैं। क्लियर? सब शेल एसपीडीएफ है, ये भी क्लियर। ये सब शेल का ऑर्डर क्या है उस परमाणु में, वो भी आपको याद हो चुका है। मैं एक बार बोलता हूं, आप भी बोल सकते हो। 1s 2s 2s 2p, या एक साथ बोलो, नहीं तो फिर हड़बड़ा जाओगे। लय होने चाहिए। 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f। इसमें भी आ सकता है और भी सब शेल, जबकि अभी तक खोज नहीं गए हैं तो हम नहीं लिख रहे हैं। क्लियर हो गई? मुझे लगता है कि याद हो चुका है यार। दिमाग बस खोलना है बेटा। अब जो काम करने वाले हैं वो ये है कि हम सिर्फ लिख के दिखाने वाले हैं कि परमाणु में ये ऑर्बिटल सबशेल किस ऑर्डर में होते हैं। परमाणु में, एटम में सबशेल, उपकोश, उपकोश को कहते हैं सब ऑर्बिट, यानी कि उप कक्ष का क्रम।
order. Order of subshell in atom. एटम में सबशेल का ऑर्डर क्या है? मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट इस बात को बता सकता है मेरे सामने। यस, एक ही बार जानना है, हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए। आपके दिमाग में एक लकीर बननी चाहिए, गहरी लकीर बननी चाहिए, फिर कभी नहीं भूलना। बता दिया। ओके, तो बताओ, चलो कौन बताएगा? कोई भी बताओ, चलो सब कोई बताओ। हम उसको एक ऑर्डर वाइज जमा रहे हैं ना, लाइन से। पूरे एटम को ऐसे हर जगह जब पूछेंगे तो ऐसे बनाते रहोगे क्या? जैसे मेरे को बोला कि तुम इसको मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना, कि केले ले जाना, तो मैं ऐसे केले दिखाऊंगा क्या? केले ले जाना। हाँ, तो ऐसे कोई दिखाऊंगा क्या? नहीं, है ना? तो आप पूछो सर केला तो दिखा नहीं, अकेला वहां रखा हुआ है ना। नहीं, आप वैसे ही बताओ, पूरे प्रैक्टिकली बताओ। तो मैं बोलूंगा केले ले जाना, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। सो एटम को बार बार नहीं बता सकते, तो क्या करेंगे उसकी जगह पे? बस सिंपल वे में उस चीज को बोल सकें। जस मैं अगर बोलता हूं बेटा, छोटी सी लाइन फिर बोल दूं, 5D, तो तुम्हारे दिमाग में आया कि 5D कहां पे है एटम में? फिगर इमेजिन कर सकते हो? 5D कहां पे दिख रहा है आपको? कहां पे है? परमाणु में नाभिक से 1 2 3 4 5 वाले एनर्जी लेवल में है। S 5S 5P 5D 5D। यस, क्लियर हो गया? एकदम दिख रहा है ना सब कुछ? विजुअलाइज हो गया ना? यही होती पढ़ाई। 1S के बाद फिर 4S 4P। चलो, ये हम आपको सुन रहे थे, हम अपना भूल गए थे। 4P 4D 4F, फिर मुझे लगता है कि आपको ये पूरी लाइनें याद हो गई। इन्हीं सब शेल में इलेक्ट्रॉन भरता है। जैसे घर में आदमी भरते हैं ना, जैसे कमरे में आदमी भरते हैं ना, वैसे उपकमरे में भी आदमी भरता है ना, वैसे ही सब शेल में इलेक्ट्रॉन भरता है। ठीक है, अब आपको बताना चाहूंगा कि सबशेल में इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेगा, बाद में किस में भरेगा। आप जानते हो जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन भरना होता है तो सबसे पहले अंदर वाले कोशों में भर जाती है इलेक्ट्रॉन, तब जाकर के बाहर वाले कोशों में भरती है, तब जाकर के उसके बाहर वाले कोशों में भरती। सही है? वैसे ही पहले इलेक्ट्रॉन पहले सबशेल में भरेगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में भरेगा। यानी इलेक्ट्रॉन 1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4F में भरते जाएगा, आगे फेल होते जाएगा। कुछ सस्पेंस भी है जो एकदम तुरंत नहीं लाता हूं। पहले इसमें, पहले उस, फिर बाद में ऐसे ऐसे भरते भरते जाएगा जो हम लोग, हमारे दिमाग ने पूरी तरह से प्रोसेस कर लें पूरी कहानी। यस, फिलहाल किसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा वो पहले सोच लेते हैं। ओके, सोचें, फिर ट्विस्ट की बात करेंगे। यस, बीच में खलनायक आएगा। ठीक है, थैनोस। ठीक है, चलो बेटा ध्यान रखिएगा, सबशेल कौन कौन सा है आपको याद हो गया? जल्दी से बोलो। ठीक है, इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फील होते हैं इसमें भरते हैं, वो कितने हैं, उनके बारे में बातचीत कर रहा हूं। एस बहुत छोटा सा कमरा है, बाद में बताऊंगा। एक्चुअली कमरा नहीं है, ये तो पूरा घर ही है, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। यानी इसके कमरे, इसके घर में 2 कमरे, एक ही कमरे, ऐसा वाला है। फिलहाल अभी शुरुआत कर रहे हैं तो समझाने में बड़ी इजी होगी, तो यहीं से स्टार्ट किया। ओके, चलो आगे। ये कुछ नहीं बेटा जी, अगले में जाने के लिए 4 जोड़ते जाओ बस। इसमें 2 भरता है, 6 भरेगा, इसमें 10, तो 4 जोड़ दिए। फिर इसमें तो याद रहेगा
S2P6D10F14। याद रहेगा? दिमाग वैसे भी प्रोसेस कर लेता है। एसपीडीएफ याद हो गया ना, बस इतना याद करना जरूरी है। 2 6 10 14, 2 6 10 14। ओके, अब मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन भरना है, सीख लेते हैं ना, फिर सही रूप में जाएंगे ना। थोड़े गलत को सीख लेना। जो आदमी गलत जान गया वो सही को भी जान गया, जो सही जान गया वो गलत को भी जान गया। यस, तो पहले गलत को ही जान जाते हैं ताकि थोड़ी गलती करने पर संभलने में बड़ा मजा आएगा। ओके, किसी परमाणु के पास यदि 11 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? मतलब उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाऊंगा? इलेक्ट्रॉन लाइन से भरते जाऊंगा। बोलो, शुरुआती बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, क्लास तीसरी वाले बच्चों को तो मैंने लिख दिया मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 6 7 8 9 10 11 इलेक्ट्रॉन, 11 सिक्के मेरे पास है। इनको मैं बांटने वाला हूं, देने वाला हूं। तो चलो दूं। सबसे पहले किनको दूंगा? 1s। s कितना मांगता था? s2 मांगता है। यस, तो यहां पे भरने की जगह तो s2 मांगेगा, मैं 2 दे दूंगा। चलो 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 चलो, ये 2। फिर इसके बाद कौन आएगा? इसको तो याद करने की जरूरत भी नहीं, अपने दिमाग में पड़ा है। तो कौन आएगा उसके बाद? 2s। s कितना मांगेगा? 2, तो मैं दे दूंगा 1 2 2 दे दिया। मैं यहां से उठा के दे रहा हूं, मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर कौन आएगा? 2p। p कितना मांगता है? 6। 1 2 3 4 5 6। अब बताओ फिर कौन आएगा? 3s। s कितना मांगता है? 2, मेरे पास है कितना? तो 2 है ही नहीं है ना, कितना है? 1, मैंने उसको दे दिया। ये कहलाते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका मतलब क्या हुआ? जिस परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से। 3 ऊर्जा स्तर है, देख रहे हो? पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में 1s2, दूसरे के लिए 2s2, 2p6 और थर्ड के लिए 3s1। ये आपके दिमाग में बना? मैं इस क्लास को इतना ट्विस्ट क्यों कर रहा हूं, इतना लेके क्यों चल रहा हूं, इतने अच्छे से क्यों क्लियर कर रहा हूं? ताकि आदमी जब एक बार सीखता है ना, उसके बाद फिर वो अभी स्लो है, बाद में इतना फास्ट हो जाता है कि वो उस आदमी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बताते हैं, पहले मैं आपको रोटी बेलने के लिए बोला तो कितनों भी संभल के बेले तो भी किस दुनिया का नक्शा बन जाता है, वो बनता है। फिर बाद में आप रोटी फिर बेले तो कम से कम होते होते अंडे जैसा तो कम से कम शेप आ गया, ओवल शेप में आ गया। फिर बाद में खोज करते 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 पता चला कि अब तो बस ऐसा ऐसा। यस, क्या समझ में आई बातें? जब कोई चीज आ जाता है उसके बाद मजा आता है ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि केमिस्ट्री में मजा आने के लिए थोड़ी सी सिखा दूं, फिर उसके बाद आपको मजा आएगा। अभी तक कोई चीज रट्टा नहीं पड़ा। चलिए, मैं कह रहा हूं कि एक परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 25 है। राइट है कि रॉन्ग में नहीं जा रहा हूं बेटा, ध्यान रखना ना। जो आदमी गलत करने की हिम्मत रख सकता है वो सही कर ही सकता है, ठीक है? पहले सीखने की हिम्मत रखना चाहिए। तो चलो, अब बताओ इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा? कौन कौन आता है एक के बाद एक, क्लियर है ना आपको? बताओ। चलो, तो सबसे पहले 1s आएगा। मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 25। चाहो तो सिक्के अपने जेब में रख लो, 25 एक एक करके देते जाना जितना देना है। तो आप समझ लो तुम्हारे जेब में सिक्के हैं। ओके, तो कितना? 20 कितना? 2। फिर कौन आएगा? 2s। कितना मांगेगा? 2। ऐसे ही भरना, ऊपर भरना ना, ये स्क्वायर नहीं है। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर ये शब्द बोलना ही नहीं है। तो चलो, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6। अभी चेक कर लो कितना हो गया है। 2 2 4 6 10, 10 तक भर गया। 10 2 12, 18 हो गया है। फिर 3s के बाद कौन आएगा? 3d आएगा, जैसा कि अभी तक बताया मैंने। कितना आएगा? 3d आएगा। अभी कितना बचा है इसमें? d में कितना भरता है? 10। और हमारे पास अभी 10 है नहीं है, 10 ज्यादा नहीं है, तो सिर्फ 7 है, तो इसमें 7 भरेगा। हो गया? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अब आपको ये बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनेंगे, बड़े धीरे से सुनेंगे। सच में तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। यस,
सही क्या है, इस सही की खोज की तरफ जाने के लिए हमें एक प्रिंसिपल जानना पड़ेगा, एक सिद्धांत जानना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। चलो मिटा दूं? तो अभी जो बना है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन परमाणु में सब शेल इसी ऑर्डर में भरा होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में नहीं भरता है। परमाणु में सब शेल जो है इसी ऑर्डर में होता है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d ऐसा होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन उसी क्रम में नहीं भरता। उसके क्रम में भरने का, उसमें भरने का जो ऑर्डर होता है, जो क्रम होता है, वो होता है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें पहले भरेगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो बाद में भरेगा। ठीक, चलो शुरू करें। तो चलो मेरे साथ, अब आपकी कॉपी स्टार्ट होगी। अभी तक की कॉपी की जरूरत नहीं थी, अब अपना कॉपी ओपन कर लीजिए। कक्षक, ऑर्बिटल। अब यहां पर कक्षक की जगह दूसरा शब्द यूज कर सकते हो, शेल, सब शेल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हम यहां पर सब शेल में भरेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर सब शेल जो बना होता है ऑर्बिटल से बना होता है, जिसके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेगा? जिसकी ऊर्जा कम है। बस ये लिखने में तकलीफ हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट को, छोटी सी लाइन लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में भरता है पहले, उसके बाद ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरता है। कम एनर्जी वाले में पहले भरेगा, फिर ज्यादा वाले में भरेगा। पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भरता है। कम से कम में कैसे भरेगा? हाँ, तो चलो हो गया क्या? नहीं, मेरी बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा? कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से अधिक एनर्जी। मतलब मैंने बोला, पहले ऐसे सोच लो ना, पहले कम उम्र वाले बच्चे को बांटेंगे, फिर अधिक उम्र वाले बच्चे को बांटेंगे। यस, कम ऊर्जा वाले कक्षक में पहले भरेंगे, फिर ज्यादा ऊर्जा वाले कक्षक में भरेंगे। मेरी बात समझ में आई? तो एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। किसी ऑर्बिटल में, किसी सब शेल में इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले से अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल की ओर भरा जाता है। क्या ये बात आपको याद हो गया? क्लियर हो गया? बोलोगे तो नहीं? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये भी अबाउ प्रिंसिपल लिखो, इतना ही लिखना है। एक ग्राफ बनाता हूं, उस ग्राफ को आप बना के दिखाएंगे मुझे। बिल्कुल इजी सा है, मुझे जहां तक लगता है कि आप बना लेंगे बड़ी आसानी से। एक ग्राफ बनाएंगे, अब अपनी कॉपी को यूज करेंगे ना। आपकी कॉपी में इस तरह लाइनें हैं, बोलो। मैं लाइन यहां पर बना देता हूं। आपकी कॉपी में जो लाइन है वो मैं बना रहा हूं यहां पे। ये लाइनें आपकी कॉपी में है, आपको करना क्या है वो बताता हूं। इनमें एक बॉक्स में 2 लाइनें हैं ना, उन लाइनों के बीच में ऐसे 1 लिख दीजिएगा। ये एनर्जी लेवल को दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे एक गैप छोड़ करके 2, ऐसे नहीं लिखना बेटा ना, ये लाइनें ऐसे नहीं लिखना, 1 2 ऐसे नहीं लिखा रहा हूं मैं, आपको ध्यान रखिएगा। जो बातें बोलता हूं उसको ध्यान से सुना करें, जो नहीं करना वो बताता हूं, जो करना है वो बताता हूं। तो ध्यान रखिए, ऐसे लिख रहे हैं 2 3 छोड़ते जाना, 4 5 6 और ये 7, ठीक है। इस साइड एक एरो लगा देना और लिख देना एनर्जी। ऊर्जा, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी लेवल है ये। फर्स्ट एनर्जी लेवल में कौन सा ऑर्बिटल होता है, जल्दी से बताओ? 1s, ओनली s होता है। तो मैं यहां पर, आप एक बार ठीक से देख लो, उसके बाद आप काम करना, फिर आपको ही करना है, मुझे नहीं करना। ये इसमें है 1s, थोड़े डिस्टेंस छोड़ के लिखना ना। फिर इसमें कौन आएगा? 2 चीज आएगा, s और p आएगा, तो क्या होगा? 2s 2p आएगा। इसमें क्या आएगा? 3s 3p 3d। अब मेरी बातें सुनिए, s वाला एक सीध में आएगा, p वाला भी एक सीध में आएगा, d वाला भी ऐसे आएगा, f वाला आएगा। फिर बातें समझो कि इन दोनों के बीच में एक गैप देना है, s और p के बीच में, और वो गैप, इतना ही गैप सब में होगा, और आगे भी जब मेंटेन करोगे तो वैसे ही गैप आएगा। तो बिल्कुल s p d f का होगा,
और मैं बता रहा हूं पहले में ओनली एस होता है तो 1s, फिर 2s 2p होता है, फिर तीसरे में 3s 3p 3d होता है। वो आप भर लो, आप जानते हो। चलो भरो, बनाओ जल्दी से बिना देखे। चलिए आपने इसको बना लिए तो इसमें क्या आएगा बेटा? 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f। ये आपको बना लेते हैं। आप कोई बड़ी चीज नहीं है। अब थोड़ा अच्छा दिखाना है तो भाई ऐसे बना लो यार, इसको गोला बना दो। नहीं दिखाना है तो रहने दो। क्या कर रहे हो? ऐसे लाइन को के बीच में मैंने लिखा है 2p, तो बनाते समय ये दोनों लाइन को दाया मानते हुए एक ऐसे सर्कल बना लो, अच्छा लगता है देखने में। तो बनाने के लिए बोलो, ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है, पर आप सब बना लीजिए। चलो हो गया, ये आपने बनाया। ये अबाव प्रिंसिपल का एक ग्राफ है जो बना रहे हैं अभी। हो गया। इलेक्ट्रॉन किस में पहले भरेगा किस में बाद में भरेगा इस ग्राफ से पता चलेगा। अभी तक तो ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरना चाहिए, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या परमाणु पूरा क्लियर है? फर्स्ट एनर्जी लेवल में एस है, 1s है, सेकंड में 2s है, बस वही बनाया और कुछ नहीं बनाया। जो पहली बार देखे थे शुरू में वही चीज मैंने यहां पे डाल दिया। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस ग्राफ को बनाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। ये बन गया। इसके बाद ये तो बना लोगे ना, इसके बाद 2p और 3s को जोड़ दीजिए ऐसे, बस जोड़ दो। अब चलो, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे लाइन को एक्सटेंड किया, बस इसी के पैरेलल लाइन बनाना है। पैरेलल समझते हो ना? समानांतर रेखाएं बनाने हैं। तो समानांतर मतलब स्केल रखो और ऐसे बस रखते रखते आप खींच लो, तो ये ऊपर आ गया। देखो ऊपर भी नीचे भी, बोलो ठीक है। ऐसे ही उसका पैरेलल लाइन है पूरा, अपने आप ये एक दूसरे को जोड़ते जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। हेलो, ये अपने आप को जोड़ते जाएगा इस तरह से। ये लाइनें बन गई, बना लीजिए। बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल खींचो, आंख बंद करके खींच लो सीधा सीधा, ठीक है? कुछ नहीं, बिल्कुल सीधे में है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल आंख बंद करके खींच लो इसको। ये देखो, ये किए, इसके पैरेलल लाइन है, बोलो पैरेलल लाइन है पूरा। कुछ नहीं करना पड़ा, इधर उधर कुछ नहीं करना पड़ा। अब चलो, एरो का लाइन जो है, एरो किस टाइप? P2P से 3s की तरफ एरो है, तो सब में एरो का डायरेक्शन एक ही दिशा में होगा, तीर का निशान एक ही दिशा में होगा सब में। हो गया सबका? बस इस ग्राफ से क्या पता चलता है उसे समझ जाएं। इस ग्राफ से पता चलता है कि कम एनर्जी वाले के लिए जो सबशेल है वो पहले आएगा और अधिक एनर्जी वाला बाद में आएगा। तो देखो, मेरी तरफ ध्यान दो। अब ये लाइन पकड़ो, पहला लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरह से एक एक करके लाइनें बनी हुई हैं। यस, तो फर्स्ट लाइन में जाएंगे तो कहां से कहां तक गुजरती है देख लो। आप यहां से लिख लेते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s आया ना 4s। फिर उसके बाद कौन आया? 3p 4s 3p 4s, फिर बोलो 3d 4p 5s, फिर कौन आया? 4d 5p। अब आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में भरेगा। इसका मतलब है यदि मैंने आपको एटॉमिक नंबर 25 दिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बता सकते हैं? इस ऑर्डर में भरेगा, यानी ऐसे नहीं भरेगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, 1s 2s 2p
3s 3p 3d ऐसे नहीं भरेगा। भरेगा कैसे? 1s 2s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s ऐसे भरेगा। तो इलेक्ट्रॉन को सही क्रम में भरने के लिए जरूरी है, यानी कि आप तैयारी कहां से शुरू करें? डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन जब भी भरना होगा अब पाओ का ये ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। क्या आप बना सकते हैं? तो एटम की अच्छी जानकारी हो गई तो अब पाओ ग्राफ स्पेशली बहुत इजीली बन गया, और अब पाओ का जो ग्राफ बन गया उस ग्राफ के बेस पर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हो। बिल्कुल बात समझ में आ गया होगा सबको? चलो तो अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं। चलिए सबसे पहले कहां भरेंगे? 1s में। 1s s को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। फिर कहां जाएगा? 2s 2s को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। हमारे पास 25 इलेक्ट्रॉन है, काफी इलेक्ट्रॉन है, अभी चलो आगे। फिर कहां जाएंगे? 2p 2p p कितना मांगता है? 6। अभी तक हम 10 खर्च कर चुके हैं। फिर कितना आएगा? 3p के बाद कौन सा आएगा? 3s 3p के बाद 3s बोलो नहीं, 2p के बाद 3s। यस 3s में कितना? 2। उसके बाद 3s के बाद कौन आएगा? 3p। आगे जगह नहीं, मैं नीचे लिख दे रहा हूं। 3p p कितना मांगता है? 6। अभी तक कितना खर्च हो चुका है? 2 तो 4 6 10 12 और 6 18 18 खर्च हो चुका है। 3p के बाद कौन आ रहा है? 3p के बाद 3d नहीं है, ये लाइन कह रहा है कि इधर जाओ, उधर नहीं जाओ। बोलो समझ में आई बातें? तो इधर जाओ 4s। s कितना मांगेगा? 2 इलेक्ट्रॉन आपने उसको दे दिया। फिर कौन आएगा? 4s के बाद ये लाइन खत्म हो गया, अगली लाइन में जाएंगे। अगली लाइन यहां से शुरू होती है 3d। अभी कितना इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुका है? 20। कितना बचा हुआ है? 5। ये किसको कितना चाहिए? 10। अभी 10 के बराबर मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जितना कम है, जितना मेरे पास है उतना मैं दे दूंगा। तो कितना दूंगा? 5। हो गया? तो मैं यहां पर कुछ नंबर लिख रहा हूं, उस नंबर का इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स बना के मुझे दिखाइएगा। चलो 8 12 15 19 21 24 29 35 39 46। अब कोई भी नंबर लेके आप बना लीजिएगा। चलो अब ये आपके लिए बहुत छोटी मोटी बात लगेगी। कौन सी चीज? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपने क्या देखा? मैंने दिया था नंबर 8, तो 8 के लिए क्या होगा? 1s2 2s2 2p4 हो गया। ऐसे ही सारी चीजें बन जाएगा। 2 जगह अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। एक होता है 24 और एक होता है 29 के लिए। क्रोमियम का है ये 24 और ये कॉपर के लिए। कभी भी प्रश्न आएगा, अक्सर क्वेश्चन उन्हीं से रिलेट होकर आता है। क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो करके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्रोमियम 24 के लिए आप क्या बनाए हो? देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 बन रहा है। चेक करो। इसी तरह से कॉपर का बन रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 बन रहा है। चेक करिए आप, ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा ही आया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगा इस बात को, क्योंकि शुरुआत कर रहे हो आप लोग। तो इनमें एक काम करोगे कि क्रोमियम में एक काम करोगे कि s का एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे यहां से और d को दे दोगे, तो कितना? 4 की जगह ये 5 हो गया। कॉपर में क्या करोगे कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालोगे और इसको दे दोगे 10 कर दोगे। ठीक है, ये ऐसा रखोगे, यही होगा। ऐसा नहीं निकाल के डालोगे फिर ऐसा नहीं। इन दोनों में यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है एग्जाम में जब भी लिखना है। ठीक है, क्या करना है? ये इसको इस बात से लेके चलते हैं कि D4 और D9 जो होता है ना, बहुत कम स्टेबल होता है।
डी से पहले एस में भरा हुआ है, यानी S2D4 और S2D9 जो होता है बहुत ही कम स्थायी होता है, कम स्टेबल होता है, अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। ये स्टेबल होने के लिए क्या करती है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ले जाती है, तो क्या हुआ, S1 हो जाएगा, D5 हो जाएगा, और ये S1 हो जाएगा, D10 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो कैसा होता है? स्थायी होता है, स्टेबल होता है, इसलिए ऐसा होगा। इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं, क्यों है, कैसे है, ये सब के बारे में बातचीत करेंगे। बहुत सारे और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो बिल्कुल अलग होता है। टोटल अगर देखा जाए पेरियोडिक टेबल में तो मूल रूप से डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही देखने को मिलेगा, एस ब्लॉक में नहीं देखने को मिलेगा। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है जरा एक बार बात कर दूं, सोचो। यदि इलेक्ट्रॉन आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में भरता हो तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। देखो आखिरी बार इलेक्ट्रॉन किस में भर रहा है? डी में भर रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। अभी मैंने आपको बना के दिखाया था परमाणु क्रमांक 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या मिला था? 2p4 आया था। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भर रहा है? p में भर रहा है, मतलब ये p ब्लॉक एलिमेंट है। आप समझ में आया? तो एलिमेंट्स को भी 4 प्रकारों में बांटा गया है, s p d f ब्लॉक एलिमेंट्स। s ब्लॉक एलिमेंट वे होते हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन s कक्षक में भरते हैं। p ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में भरते हैं। हो सकता है ऐसा एक प्रश्न आ जाए सिंपल सा कि हाइड्रोजन है एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्या है? तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s1, एस में भर रहा है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं, बहुत टफ भी होते हैं। शुरुआत अगर आपका अच्छा रहेगा तो अगला कदम भी अच्छा रहेगा, अगला कदम भी अच्छा रहा तो हर स्टेप अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप भूल भी सकते हैं, प्रैक्टिस छूटेगी, आपको काम करना नहीं भी आएगा। कल ग्रेड में आज जो आता है कल आप भूल सकते हैं कि आपको काम कैसे करना है, इसलिए उसमें प्रैक्टिस में रहना पड़ता है, अभ्यास में रहना पड़ता है। फिलहाल आपको बात समझ में आ गया? क्या क्या क्रोमियम और कॉपर का एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आते हैं, किसमें? 11th की क्लासेस में, ठीक है। 12th में जब जाएंगे तो बहुत रेंज आ जाएगा। जैसे कि आपने इससे पहले वाले एक बेसिक क्लास मैंने जो दिया था, आपकी जो प्रॉब्लम था कि समझ नहीं पा रहे थे किसी की चीज को, केमिस्ट्री को नहीं समझ पा रहे थे, तो मैंने एक वीडियो दिया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो वैसे ही एक वीडियो मैं आज दिया मैंने कि इस वीडियोस को आप देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास हुआ होगा कि आप कितनी आसानी से किसी चीज को सीख सकते हैं, कितने इंटरेस्टिंग वे से सीख सकते हैं। इस क्लास को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स देख सकें। और साथ में ये कहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से केमिस्ट्री सीख सकें, मेरे इस केमिस्ट्री चैनल से जुड़ सकें। और साथ में बेल बटन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरे चैनल में कितने वीडियोस ओपन हैं और उन सारे वीडियोस को कैसे आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप YouTube ओपन करिए, फिर इसमें सर्च करिए विक्रम हैप केमिस्ट्री। इस प्रकार से मेरा आइकॉन ओपन हो जाता है और नीचे लिखा रहता है विक्रम सिंह। वैसे मेरे चैनल का नाम विक्रम सिंह है, पर आप विक्रम हैप केमिस्ट्री करके सर्च करेंगे। मेरे फोटो को क्लिक करिए जिससे मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। अब देखिए ऊपर होम वीडियो प्लेलिस्ट लिखा है। होम में क्या होगा कि पूरी जो वीडियोस है जो रैंडम में आएगा, यानी आगे पीछे आएगा। वीडियो में देखेंगे तो जो वीडियो अभी नए नए अपलोड होते जा रहा है वो आता है। और अगर प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए प्लेलिस्ट को क्लिक करिए, इससे मेरे सारे प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा और जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने हैं उनके सारे वीडियोस उसमें ओपन हो जाएंगे जो वीडियो अपलोडेड है। कुछ प्लेलिस्ट है जो अभी भी उस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी वीडियोस जो है अभी अपलोड हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके अपलोड होते जा रहा है और उनको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे चैनल को ओपन करके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। नमस्कार।